नमस्कार। हाल ही में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आई है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का हमला, कोड नेम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और इस पर ना काफी अलग-अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, काफ़ी चर्चा में है ये। तो हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं, थोड़े रिसर्च पेपर्स भी। आज हम इन्हीं को थोड़ा खंगालेंगे। हाँ, देखते हैं क्या निकलता है। कोशिश ये समझने की है कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं, खासकर उनके लिए जो इस पूरी घटना को अभी ठीक से समझना शुरू कर रहे हैं। सही बात है, बहुत से लोगों के लिए एकदम नई चीज़ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमला हुआ कैसे, इतनी बड़ी कार्रवाई और एकदम अचानक। हाँ देखो, ये हुआ था 21 जून की देर रात और समझ लो 22 जून की सुबह के बीच, ईरानी टाइम के हिसाब से। अच्छा। और इसे अमेरिकी सेना ने किया। इसमें 7 स्टेल्थ B-2 स्पिरिट बॉम्बर शामिल थे। स्टेल्थ B-2, ये वही है ना जो रडार की पकड़ में नहीं आते? बिल्कुल वही। और ये बॉम्बर खास इसलिए भी थे क्योंकि इन्होंने 14 GBU-57 बॉम्ब गिराए। GBU-57? हाँ, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOPs कहते हैं। ओहो, ये तो वो बंकर बस्टर बम हुए ना जो जमीन के बहुत नीचे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए होते हैं। एग्जैक्टली। और सबसे अहम बात यह है कि ये 30,000 पाउंड वाले विशाल MOPs बॉम्ब का युद्ध में पहला इस्तेमाल था। पहला इस्तेमाल? बाप रे, ये तो वाकई दिखाता है कि अमेरिका इसे कितना सीरियस ले रहा था। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा पनडुब्बियों से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं और सोचो, पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए 125 से ज्यादा सहायक विमान हवा में थे। 125 से ज्यादा? जैसे फ्यूल भरने वाले टैंकर, लड़ाकू विमान जो सुरक्षा दें, निगरानी वाले विमान। मतलब एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था ये। समझ गए। और निशाना कहाँ था? ईरान के कौन से ठिकाने निशाने पर थे? मुख्य निशाना था फोर्डो। ये जमीन के बहुत नीचे बना एक महत्वपूर्ण परमाणु संवर्धन केंद्र है। फोर्डो, हाँ सुना है इसके बारे में। वहीं पे 12 MOPs गिराए गए। इसके अलावा नतांज और इस्फहान के जो परमाणु ठिकाने हैं, उन पर भी हमले हुए। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा कि हमले को सीक्रेट रखने या ध्यान भटकाने के लिए कोई डिकॉय या चाल भी चली गई थी। हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक तरफ ये 7 B-2 बॉम्बर्स ईरान की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त 8 और B-2 बॉम्बर्स का एक नकली फेक फ्लीट प्रशांत महासागर की तरफ उड़ाया गया। अच्छा, ताकि लगे कि मेन एक्शन कहीं और हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ध्यान भटकाने की एक क्लासिक मिलिट्री टैक्टिक। कमाल की प्लानिंग लगती है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, नुकसान कितना हुआ? क्योंकि अमेरिका कह रहा है जबरदस्त तबाही मचाई, पर ईरान कह रहा है अरे कुछ खास नहीं हुआ, सब ऊपरी है। सच क्या है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अमेरिकी दावे तो यही हैं कि नतांज लगभग तबाह हो गया और फोर्डो और इस्फहान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और ईरान इन दावों को बिल्कुल खारिज कर रहा है। वो कह रहे हैं कि नुकसान सतही है, परमाणु क्षमताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर भरोसा किस पर करें? क्या हमारे पास कोई ठोस सबूत है, जैसे सैटेलाइट तस्वीरें, उनसे कुछ पता चलता है? देखो, सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो के ऊपर जमीन पर खासकर वेंटिलेशन शाफ्ट के पास बड़े गड्ढे जरूर दिख रहे हैं। अच्छा। ये इस बात का संकेत हो सकते हैं कि अंदरूनी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जमीन के इतने नीचे असल में कितना नुकसान हुआ, ये बाहर से पक्के तौर पर कहना लगभग नामुमकिन है। ये बात भी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि बम सीधे ढांचे को तबाह ना कर पाए हों, पर उनके धमाकों से जो शॉकवेव पैदा हुई, उसने अंदर के सेंसिटिव उपकरणों को बेकार कर दिया हो। असलियत अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, और शायद दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी को मजबूत करने के लिए इस कंफ्यूजन का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये हमला हुआ क्यों? अमेरिका का असली मकसद क्या था? अमेरिका के अनुसार उनका मुख्य उद्देश्य था ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, या कम से कम उसकी क्षमता को काफी कमजोर कर देना। और साथ ही उस समय मिडिल ईस्ट में जो तनाव और संघर्ष चल रहा था, उसमें इजरायल के प्रति अपना सपोर्ट दिखाना भी एक वजह बताई जा रही है। ओके। और इसका फौरी नतीजा क्या निकला? ईरान ने कैसे रिएक्ट किया इस पे? देखो, ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। इजरायली शहरों पर कई मिसाइलें दागी गईं। अच्छा, सीधी कार्रवाई? हाँ, इसके अलावा ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी भी दे डाली। होर्मुज? ये तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। बिल्कुल, दुनिया का बहुत सारा तेल वहीं से गुजरता है, तो ये एक बहुत बड़ी धमकी थी। इसने टेंशन और बढ़ा दी। और दुनिया के बाकी देशों का क्या कहना था? रिएक्शन कैसा था इंटरनेशनल लेवल पे? ज्यादातर देशों ने, जैसे UN, यूरोपियन यूनियन,
रूस, चीन सब ने चिंता जताई और संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की। और अमेरिका के अंदर क्या माहौल था? अमेरिका में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों ने इसे दुश्मन को डराने की ताकत का प्रदर्शन माना, मतलब डेटरेंस, तो वहीं कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की। किस बिना पर? एक तो ये कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया, और दूसरा, इससे इलाके में तनाव और भड़कने का खतरा बहुत बढ़ गया। सही बात है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम वाकई धीमा पड़ेगा, या फिर ये उसे और मजबूती से और ज्यादा छिपकर आगे बढ़ाने के लिए उकसाएगा? एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? यही मिलियन डॉलर सवाल है। देखो, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाँ, इससे ईरान के कार्यक्रम को कुछ सालों का झटका जरूर लगेगा, उसे टाइम लगेगा रिकवर करने में। लेकिन डर ये भी है कि इससे ईरान और ज्यादा तेजी से और ज्यादा सुरक्षित, मतलब जमीन के और भी नीचे, अपनी परमाणु क्षमताएं विकसित करने में जुट जाएगा, और ज्यादा सीक्रेट तरीके से। एक बात तो साफ है कि इस तरह के गहरे और मजबूत ठिकानों को पूरी तरह खत्म करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये हमला हल है या एक और बड़ी मुश्किल की शुरुआत? एग्जैक्टली। क्या ये समस्या का हल है, या इसने एक ज्यादा बड़े और खतरनाक संघर्ष का दरवाजा खोल दिया है? ये बहस अभी जारी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अमेरिका ने अपनी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक बड़ा हमला किया है। कितना नुकसान हुआ, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं, और तनाव वो तो काफी बढ़ गया है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें? देखो, ये पूरी घटना ना एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है। जब इस तरह की सीधी मिलिट्री कार्रवाई की सफलता की कोई गारंटी ना हो और तनाव भड़कने का खतरा इतना ज्यादा हो, तो क्या ऐसे सीधे टकराव परमाणु प्रसार जैसी जटिल वैश्विक चुनौतियों से निपटने का भविष्य का तरीका बन सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है कि आगे क्या हो।